हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं आज़ाद भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट को, इसमें पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहली पहचान हम देखते हैं। तो पहचान की बात करें तो इसमें सहायक क्रिया आपको वाज मिलेगा या वर मिलेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे आई सब्जेक्ट आई है, ही सी इट और सिंगुलर है तो उसके साथ वाज, और बाकी यू वी दे और प्लूरल है तो उसके साथ वर। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वाज या ही सी इट या आई है। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आपका यू है, वी है, दे है, तो उसके साथ आप क्या लगा दोगे, वर, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर का प्रयोग करेंगे। अब कंटिन्यूअस है तो हमको यहाँ पर अपनी तरफ से एक सहायक क्रिया क्या लगाना पड़ता है, हमको बीइंग लगाना पड़ता है। तो वाज बीइंग, वर बीइंग, और वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर सब्जेक्ट को लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे बाई, और यहाँ पे क्या रख देंगे हम, ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस प्रकार का यह स्ट्रक्चर होगा जब अफर्मेटिव हम करेंगे। तो सहायक क्रिया वाज और वर ही लगने वाला है, लेकिन उसके साथ हमको बीइंग का भी प्रयोग करना है। तो फॉर एग्जांपल एक उदाहरण से देखते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर है, यू वर कॉलिंग मी एट गेट। तो एक उदाहरण है, यू वर कॉलिंग मी एट गेट। यू वर कॉलिंग मी एट द गेट है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका यह उदाहरण है, एट द गेट। तो अब इसी को देखते हैं हम लोग उदाहरण को। यहाँ पर हमको दिख रहा है सहायक क्रिया वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यह सजेस्ट कर रहा है कि यह प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, माफ कीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो अब हम अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एट द गेट ये आपका अदर वर्ड है, उसे उसी प्रकार से रहने देंगे। लास्ट में हम अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म करने के बाद उसी प्रकार से रखेंगे। तो हम मी को ले चले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ हमारा सहायक क्रिया वाज के साथ हमने क्या लगा लेना है, बीइंग। तो यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि वाज बीइंग या वर बीइंग का प्रयोग होगा, जो यहाँ पे वाज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस तरीके से थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और यहाँ पर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट सेम यू रहेगा, और ये अदर वर्ड है तो इसको इसी प्रकार से लास्ट में हम इसी प्रकार से रख देते हैं। तो इसका पैसिव हमने देखा पहले उदाहरण का कि वाज और वर के साथ हमने क्या लगाना है, बीइंग। एक और देख लेते हैं, सी वाज स्टीलिंग माई पर्स। एक उदाहरण और है, सी वाज स्टीलिंग माई पर्स। अब इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें भी देख रहे हैं आपका वाज सहायक क्रिया के साथ, वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं, माई पर्स। यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, माई पर्स। अब पर्स यहाँ पे सहायक क्रिया हमने क्या लगा देना है, वाज के साथ हमारा क्या लग जाएगा, बीइंग। माई पर्स वाज बीइंग स्टोलन। थर्ड फॉर्म हमने क्या यूज कर लेना है, स्टोलन बाई, सी का हमारा क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरीके से हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में जब हमें सहायक क्रिया वाज और वर, यहाँ पे देखिए जैसे वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हमने क्या लगाना है, वाज का प्रयोग करना है, और बीइंग का या वर का या बीइंग का। तो इसी प्रकार से यह हमने इसको देखा, किस प्रकार से हमने पहचान किया और किस प्रकार से इसका अफर्मेटिव में हमने किया। तो अब दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर जो पैसिव बनाने के लिए इसमें आएगा, नेगेटिव सेंटेंस का। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि यदि नेगेटिव सेंटेंस हमें मिलता है तो उसको किस प्रकार से हम करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की बात कर ले तो नेगेटिव सेंटेंस जो सहायक क्रिया वाज और वर पास्ट कंटिन्यूअस में आपको मिलेगा, उसी के साथ नॉट का यूज होगा, वाज नॉट, वर नॉट। तो नेगेटिव पहचान कर तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेज। हमारा स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंसेज में सेम उसी प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर है कि हम अपनी सहायक क्रिया वाज और क्या लगाएंगे, वर। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारी सहायक क्रिया वाज, या हमने क्या लगा देना है, वर। अब नेगेटिव है तो हमने पहले नॉट लगाकर वाज और वर के साथ नॉट, और हमने क्या लगा लेना है, बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा लेना है, थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो लगभग हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब सेम है, वाज और वर का ही यूज है, बीइंग का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया है, नॉट का प्रयोग किया है। तो फॉर एग्जाम्पल एक देखिए, ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प, ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प, यही एक उदाहरण है, ही वॉज नॉट गिविंग हेल्प। तो इस उदाहरण को अगर हम देखें तो यहाँ पे वाज के साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव हमको बता रहा है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे हेल्प को ले चले, हेल्प लगाइए, या द हेल्प भी कर सकते हैं, हेल्प। अब यहाँ पे इसको क्या लगा दे, सिंगुलर के साथ वाज नॉट, अब हमारा नेगेटिव है तो हम भी क्या लगा दे, नॉट। अब अपनी तरफ से हम क्या लगा दे, बीइंग। तो अफर्मेटिव में जो वाज और बीइंग लग रहा था उसी के बीच में हमने क्या लगा देना है, नॉट नेगेटिव का यूज करेंगे, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन बाई, यहाँ ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो जो वाज और बीइंग है उसके बीच में हमने क्या लगा लेना है, नॉट का प्रयोग करना है। एक और देखते हैं, आई वॉज नॉट मेकिंग काइट्स, आई वॉज नॉट मेकिंग काइट्स, यह एक उदाहरण है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम काइट्स को लेके आएंगे, तो काइट्स यहाँ पे हमको सजेस्ट कर रहा है प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या लगा दे, वर, वर के बाद क्या लगा दे, नॉट, नॉट के बाद हमने क्या लगा लेना है, बीइंग। तो काइट्स वर नॉट बीइंग, और थर्ड फॉर्म मेक का मेड, बाई, यहाँ पर सब्जेक्ट, आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मी। तो ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, सहायक क्रिया वाज के साथ नॉट और वर के साथ नॉट, इसमें हमको यूज करना है। उसके बाद बीइंग का तीसरा इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इस क्रम में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होता है। कौन सा सेंटेंसेज होता है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी उसी में हो सकता है। तो यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो थर्ड है आपका सी यहाँ पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जब इस टेंस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव, वाज आपको पहले मिलेगा, वर आपको सेंटेंस में सबसे पहले मिलेंगे, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, आपका इस प्रकार से सब्जेक्ट रहेगा। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर सहायक क्रिया वाज और सहायक क्रिया वर को पहले ले जाएंगे, फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या रहेगा, बीइंग, क्योंकि यहाँ वाज और वर आगे चला गया तो बीइंग बचा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाकर यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस प्रकार से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव रहेगा तो इसी सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं, वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। एग्जाम्पल नंबर इसमें दे रहा है कि 1, वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। अब इसी को देख रहे हैं यहाँ पर उदाहरण को, तो सहायक क्रिया वाज का पहले प्रयोग है, वर का पहले प्रयोग है, तो हम भी यहाँ से जब सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो वाज या वर को हम भी पहले लगा देंगे। द ट्रूथ, इसके अकॉर्डिंग हमारा सहायक क्रिया क्या लग जाएगा, वाज, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वाज द ट्रूथ। अब ये सब्जेक्ट आ गया द ट्रूथ, इसके बाद हमने क्या लगा लेना है, बीइंग। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, बाई, यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा कि जो सहायक क्रिया यहाँ पे वाज और वर पहले है, तो हम भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो उसके साथ हम वाज और वर को पहले लगाएंगे। अब एक और देख ले, नेगेटिव वाला देख ले, वाज ही नॉट प्रेजिंग द स्टूडेंट, वाज ही नॉट
प्रेजिंग द स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया वाज है तो हमने भी लाना है, तो द स्टूडेंट्स बहुत सारे, यहाँ पे प्लूरल को सजेस्ट कर रहा है वर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा वाज या वर पहले आया तो वर आया यहाँ पे। अब इसमें देखिए आप देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव रहेगा तो इसी सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट। तो सब्जेक्ट इस समय कौन है, यहाँ पे द स्टूडेंट, तो नॉट पहले हम यूज करें। अब किसका यूज करें हम लोग, बीइंग का, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बीइंग। अब प्रेज का थर्ड फॉर्म हमने क्या कर लेना है, प्रेज्ड बाय ऑब्जेक्ट ही का यहाँ पर हिम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को करते हैं। अब इन्हीं में से एक हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न क्वेश्चन वर्ड्स पहले होते हैं तो उनका भी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए वेयर वाज ही प्लेसिंग द वॉच, वेयर वाज ही प्लेसिंग द वॉच, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए कभी कभी हमें क्या व्हाट व्हेन वेयर क्वेश्चन वर्ड्स आगे रहते हैं तो उनको हम किस प्रकार से करते हैं। पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा कि इनका कोई महत्व तो नहीं है, ये सिर्फ हमें भरमाने के लिए होते हैं, परेशान करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन प्रश्न सूचक शब्दों को उसी प्रकार से उतार लेंगे। तो वेयर यहाँ नीचे आ गया। अब हम अपने जिस अकॉर्डिंग हम कर रहे थे उसको करते हैं, द वॉच। द वॉच के साथ सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे, वॉच, फिर सब्जेक्ट किसको लेके आएंगे, द वॉच, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग। अब प्लेस्ड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका कह रहा है कि यहाँ पे प्लेस्ड, प्लेस्ड बाई, अब किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पे वाट वेन वेयर विच इन सबको इसी प्रकार से हम उतार लेंगे। इनका कोई काम नहीं था, ये उसी प्रकार से उतर जाते हैं। हम जिस प्रकार से करते थे सहायक क्रिया को पहले ले जाते थे उसी प्रकार से ले जाएंगे। तब तक अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट में आपको बनाना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।